गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय। न आश्चर्यम एतम, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि असस्तु सर्वदा, सर्वदा यानी कि हमेशा, असत पुरुष जो होते हैं हमेशा ही महद विनिंदा, वो हमेशा महद पुरुषों की निंदा करते रहते हैं। यही उन्होंने शायद मतलब अवतार ही उनका इसी काम के लिए हुआ है कि कोई साधु मिल जाए तो उसको गाली देंगे, है ना। महद विनिंदा, वो महद पुरुषों की निंदा करते हैं। क्यों? कुणपात्मवादीशु, क्योंकि वो अपने आप को इस शरीर मानते हैं। इस शरीर में देहात्म बुद्धि इतना ज्यादा है, इतना अहंकार है, उस अहंकार के चलते वो साधु पुरुषों की निंदा करते हैं। अन्यथा साधु पुरुषों की निंदा का और दूसरा कोई कारण नहीं है। देहात्म बुद्धि जो है, जिसके अंदर जितना देहात्म बुद्धि है उसको साधु लोग उतने ही फूटी आंख में सुहाते हैं। उनको साधु में क्या खराब है? साधु जो बोल रहा है आपके कल्याण के लिए बोल रहा है, साधु जो आचरण कर रहा है सबके कल्याण के लिए कर रहा है। साधु अगर दूसरों के लिए ना करे, कम से कम अपने लिए भी करे, तो भगवान की भक्ति करके धाम जाने की तैयारी कर रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में लगा है। आपका क्या ले रहा है? साधु ते होत ना कारज हानि, अरे साधु से किसी के कार्य की हानि नहीं होती, मगर देहात्म बुद्धि में लगा हुआ व्यक्ति सोचता है कि ये हमारी नुकसान कर देगा, साधुओं की निंदा करता है। और सती माता कहती हैं केवल स ईश्वर महापुरुष पाद पांसु भी, वो ऐसे साधुओं के चरण कमलों के प्रति अपराध करने की वजह से निरस्त तेजसु तदैव, वो अपने तेज को खो देते हैं, अपना नाश कर लेते हैं। उन साधुओं की निंदा का यही उनको परिणाम प्राप्त होता है। और कैसा कैसा परिणाम? अच्छा होता है बुरा होता है? बताइए। हरी हरी, अच्छा होता है। सती माता बोलती हैं तदैव शोभनम, ये बढ़िया होता है। बोले हमें आपको वो बोलिए दक्ष, मेरे को तेरे को शाप देने की जरूरत नहीं है, मेरे को तेरा गला काटने की जरूरत नहीं है। जो तू शिव जी की बुराई कर रहा है वही तेरे को वापस आएगी। तेरा नाश तो, तेरे जैसे लोगों का नाश तो साधुओं की निंदा करने से ही हो जाता है। अरे महत कोप इतना खतरनाक है कि भगवान के पार्षद जय और विजय एक बार 4 कुमार जब वैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे तो देहात्म बुद्धि के कारण, शरीर मानने के कारण, उनको छोटा छोटा बच्चा मानने के कारण 4 कुमार को वैकुंठ के गेट पे रोक दिए। बोले अरे नंग धड़ंग बच्चे, तुम यहाँ कहाँ गए वैकुंठ में? ये वैकुंठ कोई बच्चों के खेलने की जगह है। वो 4 कुमार बोले अरे वैकुंठ के अंदर ऐसी देहात्म बुद्धि कि तुम बच्चा और बूढ़ा देखते हो, तो जाओ जिस जगत में देहात्म बुद्धि रहती है वहां मर्त्य जगत में, हम सबके बीच सबके अंदर ही है, वो वहां जाके रहो। यहाँ वैकुंठ में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। आप सोचिए, विष्णु पार्षद महत पुरुष के चरणों में अपराध किए तो क्या हुआ परिणाम? कि इस संसार में आए और भगवान के दुश्मन बन गए। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन गए। सौभरी मुनि थे, सौभरी मुनि जो थे यमुना में तपस्या किया करते थे। तो एक दिन की बात है, गरुड़ जी जो है, गरुड़ जी मछली खाने के लिए यमुना में आए। गरुड़ का भोजन है, अब ये मत सोचिए गरुड़ जी मछली खाते हैं तो हम लोगों को भी मछली खाने को मिलेगी। गरुड़ जी का वो भोजन है, उसमें कोई दोष नहीं। अब इनको मछलियों पे बड़ी दया आई, अरे गरुड़ आके मछली खा जाता है, तो गरुड़ जी को शाप दे दिए कि तुम कभी यहाँ आओगे, तो शाप दे दिए गरुड़ जी को। परिणाम क्या हुआ कि एक दिन 2 मछलियों को संग करते हुए देखे। शौबरी मुनि को लगा रहे मैं तपस्या करके इतना खाली पीली तपस्या करके दुख भोगता हूँ, ये लोग कितना मजा कर रहे हैं, हम भी विवाह कर ले। तो 1-2 नहीं 50-50 विवाह कर लिया साधु ने। क्यों कर लिया? एक सौभरी मुनि के चरणों में अपराध करने की वजह से। और अगर आप साधु की कृपा को समझने का प्रयास करें तो असुर कुल में जन्म लिए प्रहलाद महाराज,
अपनी माँ के गर्भ में नारद मुनि का आशीर्वाद प्राप्त कर लिए, तो ऐसे भक्त हो गए कि एक सेकंड भी भगवान विष्णु की स्मृति जाती नहीं थी उनके हृदय से। ये महत् पुरुषों की कृपा का परिणाम होता है। तो देखिए, एक ही चीज़ है क्या, भगवान के भक्तों के चरण, एक ही वस्तु है, काम दो तरीके से करता है। जैसे बिजली का तार होता है, अगर आप उसको एसी में लगा देंगे ठंडा कर देगा, हीटर में लगा देंगे तो गर्म कर देगा। वो एक ही सूर्य है, वो सुखाता भी है बढ़ाता भी है ना। आप अगर कहीं पेशाब कर देंगे तो सूर्य क्या करेगा, सुखा देता है, कहीं पड़े हुए पानी को सुखा देता है। और यही अगर कोई पौधा होता है तो वही सूर्य उसको बढ़ा देता है। तो सूर्य सुखाता है या बढ़ाता है? सूर्य दोनों करता है, निर्भर करता है किसके ऊपर, उस पात्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो सुखाएगा या बढ़ाएगा। उसी प्रकार से साधुओं के पास एक दंड रहता है ना, ये दंड जो होता है दो काम करता है। दंड मतलब एक पिटाई करता है और दूसरा दंड मतलब उस डंडे से आशीर्वाद देता है साधु। तो दोनों शक्ति है उसके पास, दोनों काम करता है। बिल्कुल उसी प्रकार से भगवान के भक्तों की चरण कमल की धूली। तो देखिए, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग सर पे धूप सहन कर लेते हैं, मगर पैर में सहन करना मुश्किल है। बिल्कुल वैसे ही भगवान श्री हरि अपने ऊपर किए हुए अपराध को सहन कर लेते हैं, मगर उनके चरणों में जो उनके भक्त रहते हैं उनके प्रति किया हुआ अपराध भगवान को सहन नहीं कर पाते, वो भगवान सहन नहीं कर पाते। तो भगवान श्री हरि अपने प्रति किए हुए अपराध को तो सहन कर ले एक बार को, मगर उनके भक्त शिव जी के प्रति तुम अपराध किया, इस वजह से तुम निश्चित रूप से नष्ट होगा, सती माता कह रही है। तो इस रूप में सती माता कह रही हैं कि ऐसे लोगों का अपने आप ही नाश हो जाता है। ऐसा नहीं कि साधु बुरा मान जाता है, यदि साधु बुरा ना भी माने, यदि साधु शाप ना भी दे, साधु बर्दाश्त कर भी ले, भगवान बर्दाश्त नहीं करते हैं। और अब शिव जी के एक गुण का वर्णन कर रही हैं कि वो शिव जी कितने कल्याणमय हैं। कह रही हैं, यद्वयक्षरम नाम गिरेतिरम नृणाम सकृत प्रसंगाद अगमाशु हंति तत्। यद्वय अक्षरम, बोलिए यद्वय अक्षरम। शिव जी के नाम में कितने अक्षर हैं? दो, शी और वह। दो अक्षर है, तीन है? नहीं, कुछ लोग तीन गिनते हैं, कुछ लोगों को हिंदी अक्षर गिनना नहीं आता। श गिनेंगे, ई गिनेंगे, वह गिनेंगे, बहुत कुछ गिन लेते हैं। शिव दो अक्षर है। कह रही है यद द्वय अक्षरम, ये जो दो अक्षर का नाम है, क्या नाम है? शिव। गिरेरितम नृणाम, जब वाणी से कोई नर इसको बोलता है, मतलब सिर्फ बोलने की महिमा है, अगर ध्यान लगाए उसका भी टेंशन नहीं, और खूब ध्यान से बोले या उसका ध्यान, उस सब का कोई लेना देना नहीं। केवल गिरेरितम, केवल मुख से शिव उच्चारण कर देता है। अच्छा, कितनी बार उच्चारण करता है? दिन रात, कह रहे ना, सकृत प्रसंगात। केवल एक बार भी अगर शिव बोल देता है, बहुत बार बोले तो क्या कहना, ना बोले तब भी चलेगा। सकृत प्रसंगात अघम आंसू हंति तत्, उसके सारे के सारे पाप उसी समय खत्म हो जाते हैं। तो सब लोग बोलिए एक बार शिव। केवल शिव, ये दो अक्षर बोलने से सारे के सारे जितने पाप हैं, एक बार भी बोल देने से सारे पाप खत्म हो जाता है। सकृत प्रसंगात अगम आशु हंति तत्, एक बार भी नाम बोलने से। और कैसे हैं शिव जी? कह रहे पवित्र कीर्तिम, उनकी कीर्ति पवित्र है, उनके गुण बड़े पवित्र हैं, बहुत मधुर गुण है भगवान शिव के। एक एक गुण अगर शिव जी का सोचा जाए, शिव जी बहुत स्वीट है, बहुत मधुर है, पवित्र कीर्ति है उनकी। वो शिव जी जब कीर्तन करते हैं, ऐसा नृत्य करते हैं, ऐसा नृत्य, पूरा बावले हो जाते हैं, पागल, एकदम पागल की तरह नृत्य करते हैं कृष्ण के कीर्तन में। कृष्ण से इतना प्रेम, भगवान से इतना प्रेम करते हैं, महाप्रसाद से प्रेम करते हैं। एक बार की बात है, नारद जी वैकुंठ गए थे और उनकी इच्छा हुई कि हमको भगवान का महाप्रसाद खाने को मिल जाए। तो अब लक्ष्मी जी के पीछे पीछे चल चल के कुछ लक्ष्मी जी की सेवा करने लगे। लक्ष्मी जी बोले, क्या बात है, आज ब्रह्मचारी जी इतनी मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? बोले, नारद क्या चाहते हो, सीधा सीधा बोलो।
बोले ज्यादा कुछ नहीं, जब नारायण खा लेंगे उसके बाद हम उनका महाप्रसाद चाहते हैं। लक्ष्मी जी बोली कि आज ही नारायण हमको मना किए, हम आपको महाप्रसाद नहीं दे सकती। तो बोले नहीं, अब तो आप मेरे को वचन दे दी कि जो मैं मांगूंगा दोगी। तो लक्ष्मी जी बड़े दुखी थी, टेंशन में थी, गई भगवान को खिलाने लगी। भगवान देखे, अरे वैकुंठ में कुंठा कहाँ से आ गई, चिंता कहाँ से आ गई। पूछी लक्ष्मी जी से, पूछे भगवान कि क्या टेंशन है। बोली वो नारद सेवा कर रहा था, मैं उसको वचन दे दी, और वचन दी तो मुझसे आपका महाप्रसाद मांग लिया, अब मैं क्या करूं। तो बोले कोई चिंता नहीं, खाने के बाद जब मैं दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाऊंगा तो तुम जाके दे देना, मैंने कुछ देखा नहीं। तो अब लक्ष्मी जी ऐसे ही की, और नारद जी को जैसे ही भगवान का महाप्रसाद मिला, अब तो उसको खा रहे हैं अच्छे से, और जैसे ही महाप्रसाद अंदर गया तो जिसकी खाई उसकी गाई। जैसे ही महाप्रसाद खाए तुरंत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाचते गाते पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे, घूमते घूमते पहुंचे कैलाश पर्वत पर। उनको तो अपनी सुध बुद्ध नहीं है, नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल। अरे भाई क्या हुआ क्या हुआ, इतना क्यों नाच रहे हो। बोले आज मेरे को भगवान का महाप्रसाद मिला। तो शिव जी बोले अरे तुम अकेले अकेले खा गया, मेरे लिए नहीं रखा। तो बोले हाँ तो खत्म हो गया, कुछ नहीं है। तो शिव जी बोले नहीं हमको तो चाहिए। अब नारद जी का हाथ पकड़ लिया और देखे कि नाखून के बीच में एक दाना चावल का फंसा हुआ था। शिव जी नारद जी की उंगली मुंह में डाल दिए, और जैसे ही भगवान का महाप्रसाद लिए तो ऐसा नृत्य करने लगे, ऐसा नृत्य करने लगे, कीर्तन कर करके कि पार्वती माता सोची कि लगता है कि प्रलय आ गई है, तो किसी तरह शिव जी को रोकी। ऐसे सुंदर गुण है शिव जी के, इतना स्वीट कैरेक्टर है, इतना मधुर। क्या उनका भगवान के चरणों में ध्यान है कि एक बार की बात है, शिव जी की गोद में पार्वती माता बैठी और कुछ संत लोग आ गए, उनसे कुछ पूछने लगे। अब भगवान की कथा बोलने में ऐसी उनकी आसक्ति हो गई कि शिव जी को इतना याद नहीं रहा कि पत्नी को गोद में बिठा के साधुओं को कथा सुना रहा हूं। होती है इतनी एब्जॉर्प्शन किसी की। क्या शिव जी का चरित्र है, इतना सुंदर, कितना शिव जी हैं, शिव जी कितने से प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष, अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्त हो जाता है, शिव जी से कुछ ना बोले, शिव जी से कुछ ना मांगे, शिव जी जाके उसको सारा आशीर्वाद लुटा देते हैं। चौथे स्कंद में कथा आती है प्रचेताओं की। प्रचेता घर से निकले भगवान हरि का भजन करने के लिए, अभी तो भजन शुरू नहीं किए थे, शिव जी वहां पर पहुंच गए। बोले अरे महादेव, हम तो आपके लिए कोई तपस्या नहीं किए, आपको कोई जल नहीं चढ़ाए, आपका नाम नहीं लिए, हम तो कुछ किए नहीं, आप कहां से आ गए। बोले जब कोई व्यक्ति हृदय में संकल्प करता है कि मैं आज से हरि भजन करूंगा, मैं उसी दिन उससे प्रसन्न हो जाता हूँ, उसको सारा अपना आशीर्वाद दे देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे मीठे गुण हैं शिव जी के, ऐसा मीठा रस है शिव जी में। यानी पवित्र कीर्तिम, ऐसे पवित्र कीर्तन, और केवल इतना ही नहीं, तम अलंघ्य शासनम, उनके शासन को कोई लांघ नहीं सकता। भगवान हो द्वेष्टि शिवम शिवे तरह। हे दक्ष, तुम्हारे अलावा ऐसा कौन दूसरा हो सकता है जो ऐसे शिव जी से द्वेष कर ले। कोई करेगा ऐसे व्यक्ति से द्वेष? ये क्या द्वेष करने लायक है शिव जी? आप लोग सुन रहे हैं ना शिव जी कैसे हैं। ये सती माता शिव जी का गुणगान कर रही है। हाँ? आगे कह रही है, यद पाद पद्मम महताम मनोलिभि निर्वेशितम भ्रम रसा सवार्थी भी। अब ये वर्णन कर रही है कि शिव जी जो है सबको कैसे प्यारे। तो कह रही हैं कि जो भ्रम रस के कामी हैं, जो भ्रम रस, जो स्पिरिचुअल रस की इच्छा रखते हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं, ऐसे मुक्त होने की इच्छा रखने वालों को शिव जी आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। अगर मुक्ति की इच्छा से कोई उनकी शरण ले, काशी में जाके बस जाए, तो काशी में मरने वाले के कान में जाके राम नाम बोल के उसको उसी समय मुक्त करा देते हैं। जो व्यक्ति भ्रम रस चाहता है, एक ब्रह्मानंद चाहता है, दिव्य आनंद चाहता है, इस संसार
का आनंद नहीं, इससे एक उत्कृष्ट आनंद है, आध्यात्मिक सुख चाहता है, तो भगवान शिव उसको आध्यात्मिक सुख प्रदान करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोकस्य, जो इस संसार के लोग यद वर्षति चाशिशो अर्थिनास, जो अर्थ चाहते हैं, रुपया पैसा धन संपत्ति सुंदर पति सुंदर पत्नी ये सब चाहते हैं, तो शिव जी को वो लोग भी सब प्रेम करते हैं। सब जाते हैं ना, आज बहुत सारी लड़कियां खूब अच्छे से सज धज गई है शिव जी को खुश करने के लिए, क्यों? अच्छा पति दे देंगे। सोमवार व्रत करती हैं, क्या क्या जल चढ़ाती हैं, क्यों? अच्छा पति दे देंगे, तो शिव जी वो भी दे देते हैं। लोकस्य तद्वर्षति चाशिशो अर्थिना, कोई अर्थी व्यक्ति इस संसार की वस्तु चाहने वाला शिव जी के पास जाता है, वो भी दे देते हैं। कोई व्यक्ति मुक्ति का सुख चाहता है, उसको वो भी दे देते हैं। और सिर्फ इन दोनों को ही प्रिय नहीं है, भगवान शिव तो वैष्णवों को एकदम प्राणों के समान प्यारे हैं और शिव जी को वैष्णव प्यारे हैं। एक संत हुए श्रीपाद सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी रहते थे गोवर्धन में मानसी गंगा के पास, और वहां पे बहुत मक्खी मच्छर आते थे, बहुत तंग होते थे। महाप्रभु उनको सेवा दिए थे ग्रंथ के लिखने का कार्य, और उनको उसमें बड़ा डिस्टर्बेंस होता था। तो सोचे मैं यहाँ से कहीं और चला जाता हूँ, कहीं और शिफ्ट हो जाता हूँ और वहां पर आराम से अपना लेखन कार्य कर लूंगा। जहां वो भजन करते थे उसके बिल्कुल बगल में एकदम सामने चक्रेश्वर महादेव रहते हैं, शिव जी रहते हैं। जिस दिन वो निर्णय लिए कि अब हम यहाँ से चले जाएंगे, उसी रात को भोलेनाथ उनके सपने में आए। बोले, हे सनातन गोस्वामी, जो आप यहाँ बैठ के हरि नाम का जप करते हो, ग्रंथों चिंतन करते हो, कुछ लिखते हो, हरि कथा, ये सब मुझको इतनी प्रिय है कि आप यहाँ से मत जाइए। कल से आपको यहाँ पर एक भी मक्खी मच्छर तंग नहीं करेगा। और एक वो दिन है, आज 500 साल से ज्यादा हो गया, आज तक भी अगर आप उस जगह पर जाएंगे खूब कीचड़ गंदगी दिख जाएगी, मगर एक भी मक्खी आज भी वहां पर नहीं है। शिव जी इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं भगवान के भक्तों से कि उनके संग को छोड़ना नहीं चाहते। जब श्रीपाद सनातन गोस्वामी वहां द्वादश आदित्य टीले वृंदावन रहते थे, तो वहां से प्रतिदिन गोपेश्वर महादेव का दर्शन करने जाते थे। जब सनातन गोस्वामी वृद्ध हो गए और जाने में बहुत कष्ट होने लगा, तो एक दिन शिव जी उनके सपने में आए। बोले, आप इतनी दूर मत आया कीजिए, मैं आपके पास में आ जाता हूं। और उसी दिन वहां पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ जिसका नाम है वनखंडी महादेव। आज भी ब्रज में आप वृंदावन जाएंगे, दर्शन कर सकते हैं। वनखंडी महादेव, गोपेश्वर ही जो है वनखंडी के रूप में प्रकट हो गए, क्योंकि उनको अच्छा लगता है सनातन गोस्वामी के साथ। भगवान शिव भगवान विष्णु के भक्तों को इतना 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 प्रेम करते हैं। तो इस तरीके से शिव जी किस को प्रिय हो गए। सांसारिक लोग प्यार करते हैं उनको क्योंकि उनकी भौतिक इच्छा पूरी कर देंगे। आध्यात्मिक जो जिज्ञासा रखते हैं वो लोग को शिव जी प्रिय हैं, क्यों? क्योंकि मुक्ति में मदद करेंगे। वो जीवात्मा से देहात्म बुद्धि, उसका देह का अहंकार नष्ट करते हैं शिव जी। और जो भगवान के भक्त हैं, इन दोनों से ऊपर, केवल मुक्ति नहीं चाहते, केवल भौतिक सुख नहीं चाहते, भगवान की सेवा का सुख चाहते हैं, ऐसे लोगों को तो शिव जी प्राणों के समान प्यारे हैं। तू ऐसे शिव जी से द्वेष करता है, ये सती माता कह रही है। यानी तुम्हारे अलावा हे दक्ष और दूसरा कोई ऐसा नहीं हो सकता। इस पूरी सभा में एक बार देखो, किंवा शिवाख्यम अशिवम, जिस शिव को तुम अशिव बोल रहे हो, तो न विदु त्वद अन्य, एक तेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति शिव जी को अशिव नहीं जानता, अकल्याणमय नहीं जानता। और उंगली करके बोल रही है, ये ब्रह्मादय, ये ब्रह्मा आदि जितने देवता हैं, ये लोग शिव जी को तुम्हारी तरह अपवित्र नहीं मानते। और जो तुम इनके अंदर दोष बता रहे हो कि जटा धारण करते हैं, शमशान में विचरण करते हैं, और नर कपाली मनुष्य के कपाल की मालाएं धारण करते हैं, भस्म अपने शरीर पे लगाते हैं, और पिशाचा अवशद, ये पिशाचों के साथ रहते हैं, ये सब तुम उनके दोष बता रहे हो ना। मगर ये शिव मालूम है कैसे हैं? ये मूर्ध निभीर दधति तत चरणावशिष्ट, जो कभी शिव जी के शरीर से
कुछ प्रसादी चीज गिर जाती है तो ब्रह्मा आदि देवता उसको लेके अपने मस्तक पर लगाते हैं। केवल एक तू ही पूरे संसार में ऐसा है जो शिव को अमंगलमय समझता है। ये सती माता कह रही है। अब बोल रही है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संत पुरुष की निंदा सुन ले, भाई अब दक्ष बोल रहे हैं सती माता से कि तू मुझको बोल रही है कि मैं शिव में दोष देखता हूं, मैं असाधु हूं, तो तू भी तो मेरे में दोष देख रही है ना। सही बात है, तू भी तो कितना मेरा दोष वर्णन कर रही है तू मेरा। तो सती माता कह रही कायदे से तो मेरे को तेरा मर्डर कर देना चाहिए, मगर बस इसलिए नहीं कर रही कि लोग बोलेंगे कि शिव खुद नहीं आया, अपनी पत्नी को भेज के मर्डर करा दिया, शिव जी का नाम खराब होगा। तो अगर कोई व्यक्ति किसी संत पुरुष की भक्त की निंदा करे तो क्या करना चाहिए, वो सती माता सिद्धांत बोल रही हैं। कर्णोपिधाय निर्याद्य कल्प ईशे, कह रहे कि सबसे पहली चीज कर्णोपिधाय, कान बंद कर लीजिए, मतलब मत सुनिए। कर्णोपिधायत निर्यात यत अकल्पः, अगर अकल्प है, अकल्प मतलब अक्षम है, किस चीज में अक्षम है, गला नहीं काट सकता, तो फिर कान बंद करके उस जगह से चले जाना चाहिए, मगर कभी भगवान और उनके भक्तों की निंदा नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान की निंदा सुनते हैं उससे भगवान में हमारी श्रद्धा कम हो जाती है। भक्तों की निंदा सुनते हैं तो भक्तों में और भक्ति में हमारी श्रद्धा कम हो जाती है। आप जिस भक्त के बारे में ऊटपटांग सुनेंगे उससे फिर आपको हरि कथा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो कर्णोपिधाय निर्यात, कान बंद कर ले और निर्यात चला जाए। कौन? जो असक्त है, जो नहीं कुछ कर सकता। तो यद अकल्पः ईशे धर्म युतारी, जो धर्म के रक्षक हैं ऐसे लोगों की निंदा नहीं सुननी चाहिए। ना सुने, कान बंद करके चला जाए। अश्निभि निर्भि अस्य माने, जब कोई इरिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति तो कभी साधु संतों की निंदा क्यों करेगा, रिस्पॉन्सिबल हिंदी में जिम्मेदार व्यक्ति, जो समाज की जिम्मेदारियों को समझता है, वो व्यक्ति कभी साधुओं की निंदा नहीं करेगा। क्यों निंदा नहीं करेगा? कि जान रहा है कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं जो हम लोग नहीं कर सकते। करेगा निंदा? नहीं करेगा। वो जान रहे साधु सबको एकजुट करके रखते हैं, वो जान रहे कोई दुखी होता है तो साधु ही मदद करते हैं, वो जान रहा है कि साधु भगवान के भक्त हैं और भगवान से संबंध जोड़ने के लिए इनकी बहुत जरूरत है हमको। एकाकी अमार नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तन है। अकेले नहीं हो पाएगा, भक्तों की जरूरत सबको पड़ती है। यदि भक्ति ना हो, ये मंदिर ना हो, तो आपको राजबिहारी का दर्शन होगा कभी? यदि भक्त ना हो तो क्या हम कथा सुन पाएंगे? यदि भक्त ना हो तो क्या यहाँ संकीर्तन हो सकता है? और यदि भक्त ना हो तो 2 माला जब भी छूट जाता है। ज्यादातर सबका अनुभव है, माला तो बहुत लोग पकड़ लेते हैं, फिर भक्तों का संग छोड़ देते हैं, और भक्तों का संग छोड़ते ही धीरे धीरे 16 से 15, 15 से 14, 14 से 12, 12 से 10, 8, 5, 1। कहाँ टाइम है प्रभु जी? अच्छा, टीवी देखने का टाइम है? घर गृहस्थी में फंसे हैं प्रभु जी, नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा, टीवी देखना कंपलसरी है और बिल्कुल, और दूसरों को गाली गलौज देते हैं, लड़ाई झगड़ा। अरे घर गृहस्थी वाले हैं हम लोग, झगड़ा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो भक्तों का संग छूटता है तो धीरे धीरे भजन साधन सबको छूटने लगता है। तो भक्तों की जरूरत है हम सबको या नहीं है? आप में से कौन कौन सोचता है कि भक्तों की जरूरत है? वाह, इसका मतलब आप सब लोग महान, सबसे महानतम साधु हैं, एकदम बढ़िया से समझ गए हैं। तो कर्णोपिधाय निर्यात,
कान बंद कर ले, जगह छोड़ के चला जाए, अगर ऐसा हो। या फिर छिंद्यात् प्रहस्य ऋषितिम असतिम प्रभु चेत जीवाम, यदि संभव हो तो निंदा करने वाले की जीभ काट दे। अब वो बोल नहीं पाएगा ना ये श्लोक पूरा समझ लीजिएगा, नहीं तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा कि आप लोग संविधान को नहीं मानते। भाई संविधान के अनुसार बोलेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, 10 मिनट केवल बताएंगे, एकदम संविधान के अनुसार बताएंगे। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि अनादिकाल से इसमें कोई चेंज नहीं आया, मगर संविधान में अमेंडमेंट होती रहती है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति, बहुत साल पहले की बात है, कि कृष्ण के ऊपर एक छोटा एक पुस्तक लिखा था जिसमें एकदम भगवान के कैरेक्टर को खराब बताया था। तब कोई हंगामा नहीं हुआ। तो एक आर्य समाजी साधु थे, वो किसी पब्लिशर के साथ मिलके क्या किए कि उधर दूसरी पार्टी, आप लोग समझ गए दूसरी पार्टी कौन, उनके प्रति एक किताब निकाल दिया। तो जब तक हिंदुओं की, सनातनियों की, कृष्ण की निंदा हो रही थी, तब तक हम धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। हाँ, होनी चाहिए, मगर जब उस पार्टी की निंदा हो गई, उसी दिन लॉ एनफोर्स हो गया कि किसी के भगवान के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। समझ रहे? हम तुरंत उसी समय धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है आज के समाज में? कि सनातन धर्म की निंदा करो, यही धर्मनिरपेक्ष है। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है तो हर स्कूल में अलाउ होना चाहिए कि बच्चा कंठी और तिलक लगा के जा सकता है। हर ऑफिस में अलाउड होना चाहिए कि कोई अगर टोपी पहन के आ सकता है तो कोई तिलक और कंठी धारण करके भी जा सकता है। क्या ऐसा है? नहीं। अगर आप तिलक लगा के जाएंगे, अरे ये लोग सब देखो ना, धर्म 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 करके झगड़ा बढ़ा रहे हैं, मगर कोई और करेगा तो ऐसा नहीं होता है। उनके करने पर वो धर्म धर्म करके झगड़ा नहीं बढ़ा रहे हैं, मगर जैसे ही आप सनातन की बात छेड़ देंगे, झगड़ा बढ़ा रहे हैं, संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। आज की डेट में मीडिया क्या कर रही है? मीडिया का एक सबसे बड़ा टारगेट है किसी तरह बता दे ये सनातनी जो है संविधान को नहीं मानते। अगर हम इतना प्रूफ कर दें और इन सब गुरुओं को जेल में डालवा दें तो ये सारा सनातन का धंधा खत्म हो जाएगा और नास्तिकता का प्रचार हो जाएगा। ये एक टारगेट है। तब वो बार बार एक ही पॉइंट रख रहे हैं, जिस धर्मगुरु से बात करेंगे, संविधान आप नहीं मानते क्या? आप लोग संविधान नहीं मानते? अरे संविधान के अनुसार ही चलेंगे। पहली बात, संविधान में बहुत अमेंडमेंट्स हुई हैं और एक और हो सकती है। मीटिंग कीजिए, बिठाइए सभा, अमेंडमेंट कीजिए। इसमें कभी कोई चेंज नहीं आया, अनादिकाल से अनंत काल तक कोई चेंज नहीं आया, मगर उसमें तो चेंज आया है। और दूसरी बात ये भी जो श्लोक है संविधान के अनुसार है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। कह रहे छिंद्यात् प्रहस्य ऋषितिम असत्यम प्रभुष्येत जीवाम, या फिर उसकी जीवा काट दे। आसून अपि ततो विसत्स धर्म, धर्म यही है। तीसरा चीज वो ये कर सकता है कि उसकी हत्या करके खुद भी आत्महत्या कर ले। ये तो बड़ी क्रांतिकारी बात हो गई भाई। मतलब कि जो राम के बारे में, कृष्ण के बारे में बोल दे, रामचरितमानस जला दे, तो तुरंत उसको गोली से उड़ा देना चाहिए। देखिए, वर्ण व्यवस्था पर आ जाइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राचार। यदि क्षत्रिय है, जितना डिफेंस वाले हैं, पुलिस वाले हैं, उनको चाहिए तुरंत गोली से उड़ा दो। ब्राह्मण नहीं उड़ाएगा। देखिए, क्षत्रिय भी सनातनी हो सकता है या नहीं हो सकता? पुलिस वाला सनातनी हो सकता है या नहीं हो सकता? डिफेंस वाला सनातनी हो सकता है या नहीं हो सकता? कोर्ट का जज सनातनी हो सकता है या नहीं हो सकता? उसका कोई धर्म है या नहीं है? क्यों सारे के सारे ये लोग अधर्मी बैठे हैं? कि अगर हम कोर्ट में मैजिस्ट्रेट जो है अगर तिलक लगा के बैठ जाएगा तो इसका मतलब वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, मगर टोपी लगा के बैठ सकता है, अब धर्मनिरपेक्ष है। भाई, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये है कि हम सब धर्मों को मानते हैं,
सबको छूट है कि अपना अपना धर्म पालन करो, और मैं क्या करूंगा? मैं भी तो कुछ धर्म पालन करूंगा या मैं नास्तिक बन जाऊंगा? मेरा भी कुछ धर्म है, मैं भी तो एक धर्म पालन करूंगा। ये थोड़ी ना कि बस सब धर्म निरपेक्ष होने के चक्कर में मैं नास्तिक नंबर 1 बन जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एक धर्म पालन करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? तो जो क्षत्रिय है, जो राजा है, जो क्षत्रिय है, यदि निंदा सुने गोली से उड़ा दे। ये क्षत्रिय के लिए धर्म हुआ। अगर ब्राह्मण है, शास्त्र जानता है, तो जीभा काट दे सामने वाले की। जीभा काट दे मतलब तर्क के द्वारा उसकी बोलती बंद कर दे। भाई मगर ज्यादातर जनता तो शास्त्र जानती नहीं है, वो कस्तम पे बोलेगी चस्तम लस्तम खस्तम फस्तम, उसको कुछ आती नहीं है। मगर यदि शास्त्रों का ज्ञान है तो तर्कों के द्वारा सामने वाले की बोलती बंद कर दे। और तीसरा, जो साधारण जनता है, जो ना तो क्षत्रिय है ना शास्त्र का ज्ञान रखता, वो कान बंद करके उस स्थान को छोड़ के चला जाए। ये संविधान के अनुसार है या नहीं? बोलिए, है या नहीं है? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? अब ये लोग सब पूरा लॉजिक लगा के बैठे हैं कि किसी तरह प्रूफ कर दें कि शास्त्र जो है संविधान के खिलाफ है। साजिश है बहुत बड़ी, लोगों के हृदय में अश्रद्धा उत्पन्न करने की साजिश चल रही है। तो ये सती माता कह रही है कायदे से तो मेरे को तेरा मर्डर कर देना चाहिए था, मगर लोग शिव जी की बुराई करने लगेंगे, बोलेंगे कि खुद ना मार के अपनी पत्नी को बेच के मरवा दिया। इस वजह से कह रही है कि मैं तेरा मर्डर तो नहीं करूंगी, खुद सुसाइड कर लूंगी। अतः तवुत्पन्नमिदं कलेवरं न धारिष्ये शितिकंठगर्हिणा। तू जो शितिकंठगर्हिणा, जो शिवजी का नीलकंठ, इतने दयालु जो दूसरों के हित के लिए जहर पी सकते हैं, ऐसे शिवजी की निंदा करने वाले तू, तेरे द्वारा प्राप्त इस शरीर को अब मैं धारण नहीं करूंगा। ये तेरे जैसे प्रभुपाद जी लिखे हैं तात्पर्य में कि दक्षा इज ऑफेंसिव पर्सोनिफाइड। अपराध ही शरीर धारण करके आ गया है, वो है दक्ष। और ऐसे अपराधी व्यक्ति से मैं कोई संबंध नहीं रखना चाहती। तेरे से जब तक मेरा संबंध रहेगा, तेरे कारण, तू मेरा बाप है, इसी वजह से आज मैं शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं कर पाई। शिव जी मुझे मना किए कि मत जाओ, मगर तेरे जैसा अपराधी व्यक्ति मेरा पिता लगता है, इसी वजह से मेरी बुद्धि सटिया गई और मैं शिव जी के प्रति अपराध करके यहाँ पर चली आई। ऐसे तेरे से मैं कोई संबंध नहीं रखूंगी। तो कोई संबंध तो शरीर तो है तेरे से संबंधित, ऐसे शरीर को छोड़ दूंगी। आप लोग सुने होंगे कथा कि एक बार हनुमान जी को भगवान एक मोतियों की माला दे दिए थे, है ना? सुने ना? एक झोरी दिया था भगवान को, भगवान जानकी मैया को दिया, जानकी मैया हनुमान जी को पकड़ा दी। अब हनुमान जी क्या कर रहे हैं, डांट से वो मोती तोड़ तोड़ के देख रहे थे। तो झोरी वहां पर देखा, अरे मैं इतना महंगी एक चीज दिया और इस बंदर के हाथ में थमा दिए, इसको तो इसकी कीमत ही नहीं पता। तब हनुमान जी से पूछे क्या कर रहे हो? तो बोला कि मैं देख रहा हूं इसमें। हनुमान जी बोले कि मैं देख रहा हूं इसमें कि सीताराम है या नहीं। बोला अच्छा, मतलब जिस चीज में सीताराम नहीं है उसको नहीं रखोगे? बोला ना, यदि इसमें सीताराम है तो रख लूंगा, यदि इसमें सीताराम नहीं है तो मुझे इससे कोई काम नहीं, अनवांटेड है मेरे लिए। बोले तेरे शरीर में सीताराम है जो इसको रखा है? तो हनुमान जी बोले हाँ, हम तो यही समझते हैं। तो तुरंत ऐसे हाथ किए, छाती फाड़े और दिखा दिए कि हृदय के भीतर कौन है? सीताराम है। यदि सीताराम नहीं होते इस शरीर में तो इस शरीर को हम रखते नहीं। तो सिद्धांत ये, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जिस किसी वस्तु का संबंध भगवान से है वो सब रख लेंगे, और जो चीज भगवान से द्वेष अपराध आदि वाली है उस सब का हम त्याग कर देंगे। तो सती माता बोली कि इसीलिए अतः तब उत्पन्नम इदम कलेवरम, तुमसे उत्पन्न ये जो मेरा कलेवर है, ना धारिष से शितिकंठ घृणा, ऐसे शिव जी के निंदक हम इसको अभी त्याग देंगे। क्योंकि जगधस्य मोहाद, यदि मोहवश कोई व्यक्ति कुछ अपच वाली वस्तु खा ले तो बेस्ट क्या होता है कि वो उसको उल्टा दे। आप कोई अपच
वस्तु खा लिए जो आपको डाइजेस्ट नहीं होती, जैसे मान लीजिए गोभी है, गोभी गैस करता है, आप गोभी खा लिए, अब आपको पता है ये तो गैस करेगा, तो अब आपको क्या करना चाहिए? 2 गिलास पानी पीजिए, उंगली करके सब निकाल दीजिए, आपको कोई रोग नहीं लगेगा। गलती से फूड पॉइजनिंग हो गई तो क्या कीजिए? उंगली करके उल्टा दीजिए, तो वो पॉइजन पूरे शरीर में फैलने की जगह क्या होगा? निकल जाएगा। मगर अगर आप सोचें कि ऊपर की जगह नीचे से निकालेंगे तो तब तक वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो उसी प्रकार से क्योंकि तेरे से मेरे को ये शरीर मिला, तेरे जैसे अपराधी व्यक्ति का अंश इस शरीर में है, इसलिए आज तेरे सामने इस शरीर को मैं त्याग दूंगी। जुगुप्स से उदाहरण प्रचक्षते, कह रहे कि ऐसे वस्तु को तुरंत त्याग देना चाहिए, जो डाइजेस्टेबल नहीं है उसको वॉमिट कर देना चाहिए। और अनेक आगे सिद्धांत सती माता कह रही हैं, और वो कह रही हैं कि देखो थोड़ी सी बात समझ लो, यहाँ ये अंतिम बात आज की है, समय हो गया कह रही हैं कि हम लोगों का जो ऐश्वर्य है, तो हे पिताजी तुम्हारे जैसे लोगों को वो ऐश्वर्य ना है और ना समझ में आ सकता है। क्यों? ऐश्वर्य है मावा पदव्य पिता अस्मत् आस्तिभी, जो हम लोगों के पास ऐश्वर्य है, यह यज्ञशालसु न धूम वर्त्म भी, वो तुम धुआं उड़ा उड़ा के यज्ञ कर करके स्वर्ग तो जा सकते हो, मगर जो एक आध्यात्मिक संत पुरुष के पास भगवत भजन करने का जो ऐश्वर्य है, वो तुमको यज्ञों के द्वारा धुएं के द्वारा स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो, मगर वो ऐश्वर्य ना प्राप्त कर सकते, ना उसकी कल्पना कर सकते हो। वो ऐश्वर्य हम लोग के पास है, हम उसको दिखाते नहीं हैं, मगर कभी कभी उसको दिखा भी देते हैं जरूरत पड़ने पर। ये सती माता कह रही हैं, वो ऐश्वर्य है, साधु संतों के पास ऐश्वर्य रहता है, दिखाते नहीं हैं, मगर कभी कभी मूर्ख लोगों को कुछ दिखाना पड़ता है तो दिखा भी देते हैं। जैसे एक संत हुए थे रसिकानंद प्रभु, एक बार की बात है, एक दुर्गा के भक्त थे, खूब तपस्या वगैरह करके शेर की सवारी कर रहे थे। तो शेर की सवारी कर रहे हैं और तुमको दिखा तुम तो हरे कृष्णा में लगे हो और देखो हम शेर के ऊपर चल सकते हैं। तो रसिकानंद प्रभु जो है, ये उड़ीसा के संत हुए, वो वहां एक दीवार के ऊपर बैठ के दातुन कर रहे थे। वो शेर पे चल के दिखा रहा था, ये तब तक बोले अरे दीवार थोड़ा चलो, दीवार चलने लग गया। अरे हम तो ये सजीव प्राणी शेर की सवारी कर रहे थे, वो तो दीवार की सवारी करने लग गया है। तो वो रसिकानंद प्रभु को शरणागत हो गए, भक्त बन गया। तो साधु पुरुष प्राय ऐसे चमत्कार आदि नहीं दिखाते, मगर जब समाज ज्यादा मूर्खों से भर जाता है तो कभी कभी मूर्खों को चमत्कार दिखा के सरेंडर करवाना पड़ता है। ये बात है। आप ये नहीं कह सकते कि अब हर साधु पुरुष चमत्कार दिखाए, वो चमत्कार उनके लिए बहुत छोटी चीज है, वो बहुत तुच्छ चीज है, वो लोग उसको दिखाने की फेर में नहीं पड़ते, मगर कभी कभी दिखा के लोगों को सरेंडर करवा देते हैं, क्योंकि कराना तो सरेंडर ही है। प्रभुपाद जी तो प्रेम से करवा दिए, विदेश में जाके प्रेम भक्ति सिखा दिए, लोगों को शरणागति सिखा दिए। अब आजकल के लोग नहीं समझते प्रवचन से, तो उनको थोड़ा सा जादू भी दिखा दिया जाता है। समझ रहे हैं? वो जादू मेन चीज नहीं है, वो भी भौतिक है, वो आध्यात्मिक नहीं है, मगर वो दिखा के वही काम कर देते हैं जो इसके द्वारा किया जा रहा है। अब देख लिए तो कितना लोग टीवी पर रामचरितमानस पे चर्चा कर रहे हैं। पहले तो हरि कथा नहीं, पहले क्या होता था, देखिए पहले मीडिया वाले कथाकारों का विरोध करते थे, अरे कथा कर करके लोगों को जड़ बना रहे हैं। अब क्या बोलते हैं, भाई कथा कर लो ना, परिचय क्यों बनाते हो? कथा कर ले हो। समझ रहे क्या हो रहा है? पहले तो कथा का विरोध होता था, अब कह रहे कथा करिए ना, आपको व्यास आसन कथा करने के लिए दिया गया, पर्चा क्यों बनाते हैं? कैसे सुधर गए? अब पूरी मीडिया पे इस समय राम कथा चल रही है। तो हम लोग कहते थे कि राम कथा करो मीडिया पे, क्या हमेशा ये बलात्कार की, चोरी की, डकैती की खबरें ही सुनाते रहते हो लोगों को दूषित करने के लिए? करिए, शास्त्रों की चर्चा मीडिया में आना चाहिए, भगवान
की कथा मीडिया में, जो सुनेगा वो पवित्र हो जाएगा, जो बोलेगा वो पवित्र हो जाएगा, जो पूछेगा वो पवित्र हो जाएगा। ये भगवान की कथा ऐसी गंगा है जो कहने सुनने से तीनों लोगों को पवित्र कर देती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सती माता कह रही है कि देखो दक्ष, एक बात तुम समझ लो, संसार में एक ही नियम सबके ऊपर लागू नहीं होता। अगर तुम सोचो कि सबको तुम्हारे, तुम बोल रहे हो ना कि शिव जी ऐसे रहते हैं, शिव जी वैसे रहते हैं, शिव जी वैसे रहते हैं, तो कान खोल के सुन लो कि एक गाड़ी में जाने वाला व्यक्ति जो है उसके लिए रोड के नियम होते हैं, मगर एरोप्लेन से जाने वाले व्यक्ति के लिए रोड के नियम होते हैं। मान लीजिए हम गाड़ी से जा रहे हैं और तब तक लाल बत्ती पड़ गई तो गाड़ी रोकनी पड़ेगी, नहीं तो पुलिस वाला पकड़ेगा। तब तक कोई हवाई जहाज से जा रहा है और गए गाड़ी में बैठा हो, अरे अरे देखो देखो पुलिस वालों, वो नियम पालन नहीं कर रहा, लाल बत्ती जंप कर ली उसने, उसका चालान काटो। नहीं बाबा, जो नियम गाड़ी से चलने वाले को लगेगा वही नियम एरोप्लेन से चलने वाले को नहीं लगता। उसी प्रकार से जो वैदिक नियम कर्म कांडियों को लगते हैं वो नियम वैष्णवों पर नहीं लगते। जो नियम इस संसार में चलने फिरने वालों के ऊपर लगते हैं वही नियम देवताओं के ऊपर नहीं लगते हैं। तो हे दक्ष, ये सब विधि निषेध सब तुम्हारे लिए है, शिव जी के लिए विधि निषेध नहीं है। सारी फास्टिंग हम मनुष्यों के लिए होती है, भगवान के लिए व्रत करने की जरूरत नहीं है। अरे वो पवित्र करने वाले, उनको पवित्र होने के लिए नियम करना पड़ेगा क्या? हम लोग नियम व्रत करते हैं पवित्र होने के लिए, क्योंकि अपवित्र हैं, हृदय दूषित है, इसलिए तपस्या करनी पड़ती है। मगर भगवान क्यों तपस्या करने लगे? अंतर समझ रहे हैं? अब ऐसे हम लोग अगर उंगली उठाने लगे उन लोगों के ऊपर जो इन नियमों से परे हैं तो हमारी ही मूर्खता कहलाएगी। ये सब बातें सती माता बोली और इस तरीके से समाधि में स्थित होके भगवान शिव के ऊपर ध्यान करते हुए अपने उस शरीर को सबके देखते देखते उस देह को त्याग कर दी। और त्याग करने के पश्चात वहां पर जब ये खबर शिव जी को मिली तो शिव जी उस सारे यज्ञ को ध्वंस किए, सब कुछ किए, बहुत लंबी सब कथाएं हैं। और उसके बाद क्या हुआ, दक्ष की गर्दन वगैरह सब कटी गई थी। अब बाद में सारे के सारे देवता मिलके गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को बोले कि देखो ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। तो ब्रह्मा जी बोले कि देखो एक बात समझ लो, तुम यज्ञ तो कर रहे थे मगर यज्ञ के साथ साथ तुम भगवान के भक्तों का अपमान कर रहे थे, ऐसे तुम कभी सुखी नहीं हो सकते हो। महत् पुरुषों का अपमान करो और बहुत यज्ञ आदि करो, ये सुख का साधन नहीं है। ब्रह्मा जी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिए। और सारे देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी तब शिव जी को मनाने के लिए गए। तब शिव जी वो दक्ष को बकरे का मुख लगा दिए, सब करके सब कुछ नॉर्मल कर दिए। और उसके बाद मैत्रेय मुनि कह रहे एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम, इस प्रकार से सती माता अपने पूर्व कलेवर का त्याग की और यज्ञ हिमवतः क्षेत्रे, हिमालय में वो जन्म ग्रहण की। और क्षेत्रे मेनायाम इति सुश्रुमा, और वो मेना नाम की स्त्री को माँ बना के और हिमालय ये में सती माता जो है वो पार्वती के रूप से जन्म ग्रहण की। और इस शरीर से फिर से वो शिव जी को तम एव दयतम भूया अवर के पतिम अंबिका, वो अंबिका जो है वो फिर से शिव जी को तपस्या करके पति के रूप में प्राप्त की। तो ये सारी जो हम कथा पिछले 3 दिन से सुने उसका श्रुति फल भी सुन लीजिए। तो यहाँ कह रहे हैं इदं पवित्रं परमीश चेष्टितं यशस्यमायुष्यम अगोगमर्षणम। इदं पवित्रम, ये जो परम पवित्र परमीश चेष्टितम, परमीश चेष्टितम कहने का मतलब है ये सारी जो लीला हुई थी ये साक्षात भगवान विष्णु के ही इच्छा से हुई थी। ये सारी चेष्टाएं, ना दक्ष स्वतंत्र रूप से काम कर रहा, ना सती माता स्वतंत्र रूप से काम कर रही थी, ना शिवजी स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे, ना कोई नंदीश्वर या भृगु मुनि आदि स्वतंत्र रूप से काम कर रहे थे। ये सारी की सारी लीलाएं परम भगवान के कंट्रोल में हो रही थीं। वो कुछ जगत में शिक्षाएं देना चाहते थे, उसके लिए ये सारी लीलाएं, ये सारी घटनाएं घटी।
और वो हम सब लोगों का कल्याण करना चाहते थे, उसके लिए ये सारी लीलाएं घटी हैं। वो सिखाना चाहते थे कि वैष्णवों की, भक्तों की निंदा का क्या परिणाम होता है। वो सिखाना चाहते थे कि जो साधक हैं, ऐसी निंदा के समय उनको वो स्थान छोड़ के चले जाना चाहिए, चाहे कान बंद कर लेना चाहिए, चाहे निंदा करने वाले का गला काट देना चाहिए, चाहे जीभ काट देनी। जो जो आप लोग सुने इतने दिन में, इतनी सारी शिक्षाएं सुने, कैसे गृहस्थ जीवन में पति पत्नी को व्यवहार करना चाहिए, क्या आइडियल गृहस्थ फैमिली होती है, किसको गृह मेधी बोलते हैं, देहात्म बुद्धि क्या बोलते हैं, इन सारी चीजों को ज्ञान भगवान इस सृष्टि में, संसार में बद्ध जीवों को देके उनका कल्याण करना चाहते थे। एक भी घटना ऐसी नहीं जो भगवान के कंट्रोल से बाहर घटी हुई। इसलिए कह रहे हैं परमेश चेष्टितम, ये सारी चेष्टाएं भगवान की हैं। आप देखिए सती माता दक्ष के यज्ञ में गई क्यों थी? वो दक्ष के अपराध को खत्म करने के लिए गई थी। मेरा पिता शिवजी के प्रति इतना अपराध कर दिया, मैं उसके सारे अपराधों को खत्म करूंगी। कैसे अपराध खत्म करूंगी? कि जैसे वो शिवजी की निंदा किया, अब जब वो शिवजी के गुण मेरे मुख से सुनेगा, तब उसके सारे अपराध खत्म हो जाएंगे। इस करुणा की भावना से सती माता दक्ष के यज्ञ में गई थी। परिवार से मिलने के लिए सती माता नहीं गई थी, ये नहीं था उनका उद्देश्य। उद्देश्य था कि ये दक्ष ने इतने अपराध कर लिए, अब इसका जीवन कितना दुखमय होने वाला है, अब इसके अपराध कैसे जाएंगे। तो जिस शिव की निंदा ये किया है, सुना है, और बाकी सभा के लोग शिव जी की जो निंदा सुने हैं, जब वो लोग शिव जी का गुणगान मेरे मुख से सुनेंगे, उन सबका अपराध खत्म हो जाएगा, तब उनका जीवन कल्याण की तरफ चलेगा। क्योंकि यही उपाय है। अगर आप जहर पी लिए हैं तो फिर अमृत पी लीजिए। अगर निंदा चुगली बहुत हो गई है तो अब भगवान और उनके भक्तों का गुणगान कर लीजिए। जिस मुख से निंदा किए उस मुख से गुण गाइए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप किसी व्यक्ति, मान लीजिए आपका द्वेष है ना अनिरुद्ध प्रभु से, आप जाके उनसे बोलिए कि मेरा द्वेष है अनिरुद्ध से, ठीक है, आप मेरे पास आइए, बोलिए कि प्रभु जी अनिरुद्ध के 5 गुण बताइए। भाई सर पकड़ लूंगा, बाल खुजला लूंगा, सारे बाल नोच लूंगा, एक गुण इसके अंदर मुझको दिखने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मगर यदि आप ऐसा कर लें, सारे अपराध खत्म हो जाएंगे। अब तब देखिए आपको भक्ति में क्या आनंद मिलेगा। सारा निरानंद, जितना निरानंद है सारा दूर हो जाएगा। ऐसा आनंद मिलेगा कि नाम सुनते ही रोए खड़े हो जाएंगे, अश्रुधारा बहने लगेगी, 6-6 फीट ऊंचा कूदने लगेंगे। मात्र भगवान का नाम सुनने से ऐसे विकार आ जाएंगे। वो विकार क्यों नहीं आते? पत्थर हृदय है। इतना अपराध कर लिए, इतना अपराध कर लिए संतों के चरणों में, शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति, कि अब प्रेम तो सुहाता नहीं, ये शब्द तो बोलिए ही मत। ऐसा हो गया। तो इदम पवित्रम परमीश चेष्टितम, ये जो पवित्र चरित्र कोई सुनता है, तो जो लोग 3 दिन सुने हैं उनको 100% आशीर्वाद मिलेगा। जो लोग यहाँ आके सुने हैं, 3 दिन सुने, 100%। जो लोग यहाँ आके नहीं सुने, भोपू पे सुन रहे थे मगर 3 दिन सुने हैं, क्योंकि वो लोग आधा सुनते थे आधा नहीं सुनते थे, तो 50% है। और जो लोग तो अब अंतिम दिन आए हैं, तो उन लोगों को जितनी देर सुने हैं उस हिसाब से मगर मिलेगा निश्चित रूप से। साथ में जो लोग सहयोग किए हैं उन लोगों को भी आशीर्वाद मिलेगा। भाई नहीं आ पाए, नहीं सुन पाए, मगर सहयोग पूरा है। और प्रशंसा किए कि बहुत अच्छा हो रहा है राधा रास बिहारी मंदिर में, बहुत अच्छा ये लोग मंदिर चला रहे हैं, ये लोग फेस्टिवल करते रहते हैं। अगर कोई बोलता है सर पकड़ लेता है, अरे बात बात पे फेस्टिवल फेस्टिवल फेस्टिवल, क्या जरूरत है, तो उसको आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। मगर अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा गांव तो हमको 100-100 किलोमीटर में कोई दिखाई नहीं पड़ता जहां पर ऐसी हरि भक्ति हो रही हो, जहां ऐसा आनंद दिन रात दिखाई पड़ता हो, जहां सुबह 4:30 बजे पार्टी शुरू हो जाती है। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादृत्य वाद्यन मनसो रसेना रोमांचकं
श्रुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ये महाप्रभु का कीर्तन, नृत्य, गीत, ये मृदंग की ध्वनि, करताल की ध्वनि, सुबह सुबह संसार दावा, ये जो ध्वनि है ये आपको कहीं किसी गांव में सुनाई नहीं पड़ेगी। यहाँ सुबह 4:30 बजे से उत्सव शुरू होता है, एक ही गांव आपको ऐसा मिलेगा। कोई व्यक्ति बोलता है ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतना कष्ट उठा उठा के जो हरि कीर्तन हरि कथा करते हैं, ये पूरे समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है, उसको 110% आशीर्वाद मिलेगा। इदं पवित्रं परमीश चेष्टितम यशस्य मायुष्यम। जो इस कथा को सुनता है उसको यश की प्राप्ति होती है, और उसको आयुष्यम, उसको लंबी आयु की प्राप्ति होती है। आयु इंक्रीज हो गई 10 साल 15 साल। जो अपराध कर करके लोग जल्दी मर जाते हैं, ऐसे लोगों का सारा अपराध खत्म हो गया तो उनकी आयु बढ़ जाती है ना। पहले जमाने में लोग 100-100 साल यूं ही जी जाते थे, अभी कोई 103 जी जाते तो हम अभी तक जिंदा है। आयु बढ़ जाती है। यशस्य मायुष्यम अघोगमर्शनम। जितना पाप है, जितना अपराध है, जितना भगवान के प्रति, नाम के प्रति, वैष्णव के प्रति, सेवा में जो कुछ अपराध हुआ, ये कथा सुनने से सारे अपराध खत्म हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कह रहे यो नित्यदा कर्ण्य, जो अपने कान से इस कथा को सुन के नरो अनुकीर्तनात् किसी को सुनाता है, सुनने के बाद किसी को सुना देता है, तो धुनोति अघम, उसका जितना पाप ताप कलेश है सारा का सारा धुल जाता है। यदि भक्ति भावता, यदि भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुने और फिर इसके बाद इसको किसी को सुना दे, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसके पाप ताप कलेश सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग कथा सुने हैं, है ना। यहाँ विशेष रूप से कुछ माताएं, कुछ यहाँ के प्रभु जी लोग, और पीछे कुछ चेयरपर्सन और ये सब वैष्णव लोग कथा तो सुन लिया। अब बस किसी भी एक आदमी को पकड़ के सुना दीजिए। तो सुन लिए और अनुकीर्तनात् इसको सुना दीजिए। और ये सब जो शिक्षाएं हैं, प्रयास करें हम सभी कि इसको अपने जीवन में धारण करें। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, और सब सुख से रहें, अपराध रहित रहें, हरि भक्ति के आनंद को प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ यह कथा को विराम करेंगे। हरे कृष्णा।